नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है अनंत रथी। देखिए, अगर आप इस कंपनी के ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में बात करूँ तो अनंत रथी वेल्थ लिमिटेड जो एक मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टिंग है और आज लिस्टिंग नहीं है। अगर मैं इसको मैक्सिमम चार्ट देखूं तो कंपनी अराउंड अराउंड को 2022 से लिस्टिंग हुआ था, सॉरी 2021 से लिस्टिंग हुआ था। तो तब से लेकर धमाका परफॉर्मेंस हुआ इसी ग्रुप के कंपनी। इसी ग्रुप के कंपनी में और एक कंपनी यहाँ पे आ रहा है, जिस कंपनी का नाम मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी का नाम आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम आप देखेंगे तो कंपनी का नाम है अनंत रथी। तो अनंत रथी .com, तो ये जो वेबसाइट है इस साइट को मैं पहले विजिट कर रहा हूँ। देखिए, देखा जाए तो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। जैसे जीरोधा हो गया, जैसे एंजल वन हो गया, जैसे अपस्टॉक हो गया, जैसे 5 पैसा हो गया, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, जैसे और भी देखिए बहुत सारे कंपनीज है जो आप जानते हैं। तो बेसिकली अभी जिस फील्ड में ये कंपनी काम कर रहा है उस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 400 साढ़े 400 से भी ज़्यादा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है इंडिया में। तो सारे ब्रोकिंग कंपनी से कम्पीट करना और उस सेक्टर में ग्रोथ करना इतना आसान नहीं है। फिर भी देखिए, कंपनी बता रहा है कि मैं 30 साल की मेरे एक्सपीरियंस है, 8 लाख से भी ज़्यादा इसका रजिस्टर कस्टमर है, 90+ ओनर्स ब्रांचेस है। मतलब खुद के टोटल ऑल ओवर इंडिया में 90 ब्रांचेस है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी इस साइट से तो उतना डेटा नहीं मिलेगा, तो चलो मैं कंपनी के डिटेल्स के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए, कंपनी 1991 में स्टार्ट हुआ। कंपनी अनंत रथी शेयर एंड स्टॉक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और फुल सर्विस ऑफ ब्रोकिंग कंपनी, मतलब पूरा के पूरा ब्रोकिंग फार्म है। मतलब स्टॉक को यहाँ पे लोगों को रिकमेंडेशन करना, लोगों को पोर्टफोलियो मैनेज करना, इस तरीके से मतलब कैटेगरीज में कंपनी काम करते हैं। जैसे जीरो द प्लेटफॉर्म में आप काम करते हैं, एंजल वन में करते हैं, उसी तरीके से इसका भी प्लेटफॉर्म है। द कंपनी इज पार्ट ऑफ द अनंत रथी ग्रुप। मैंने आपको अभी दिखाया अनंत रथी वेल्थ मतलब कंपनी के बारे में। तो इसी ग्रुप की कंपनी है। जो बाकी कंपनी फाइनेंशियल के ऊपर काम करते हैं, ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी बता रहा है कि 84.36% कंपनी एक्टिव क्लाइंट्स 30 years ओल्ड। तो मतलब 30 साल के पुराना क्लाइंट्स भी अभी इसके 84% क्लाइंट्स इसके पास है। तो ऑब्वियसली पुराना कंपनी है तो एक ट्रस्टेड बिल होगा। तो मैंने खुद चेकआउट भी किया, कंपनी पुराना है, ऑब्वियसली कंपनी का अच्छा खासा मतलब का क्लाइंट बेसिस भी है। तो फिर भी देखिए, सरकार और सेबी ने जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशन चेंज कर रहे हैं, ब्रोकिंग फार्म में बहुत ज्यादा दिक्कत वाला बात है। देखिए, जब मैं पहले मार्केट में पहले आया तब मार्केट में 20 पर मतलब 20 30 टाइम्स लिवरेज दिया जाता था। तो आज तो इंटरडे में इक्विटीज में 5 टाइम्स लिवरेज दिया जाता है और डेरिवेटिव्स में कोई लिवरेज नहीं है। तो पहले डेरिवेटिव्स में मिलता था और मतलब कमोडिटी मार्केट में मिलता था, उसके बाद करेंसी मार्केट में मिलता था। तो उस टाइम ज्यादा लोग ट्रेड करते और ज्यादा ब्रोकरेज इस सारे कंपनीज को मिलता। तो उस टाइम इस कंपनी का रेवेन्यू अच्छे जनरेट होता। तो अभी तो ब्रोकरेज ज्यादा नहीं मिल रहा है। ब्रोकरेज तो मिल रहा है मगर ज्यादा लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि लिवरेज कम है, तो बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करेगा। तो ये ऑब्वियसली अच्छी बात है क्योंकि ज्यादा लोग ज्यादा ट्रेड करेंगे, ज्यादा लिवरेज लेंगे तो उसके लिए उसी का लॉस होता। तो ये सारे कंपनीज अभी फिलहाल के लिए उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। जो रेवेन्यूज ग्रोथ है वो कम हुआ है, सिर्फ यही कारण में सेबी के रूल्स रेगुलेशन चेंज होने के पीछे। तो मैं इतने सारे बात इसीलिए बता रहा हूँ कि देखिए, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर काम करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो 400 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जहाँ पे मतलब कंपटीटर बहुत ज्यादा है। उस फील्ड में खुद को कम्पीट करना एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल होता है। फिर भी आज इंडिया में 3 to 5% लोग ही मार्केट में काम कर रहा है और जहाँ पे चाइना और यूएस में करीबन 50% के आसपास। और उस जगह पे अगर कवराइज किया जाए, इंडिया अगर उस लेवल तक पहुंचे तो स्टॉक ब्रोकिंग का इंडस्ट्री सीट टोटली चेंज हो जाएगा। तो चलो अभी मेन मुद्दे पे चले आते हैं। हम लोग तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आया है, डायरेक्ट मार्केट में आईपीएस के ऊपर आया है। तो आईपीओ में लिस्टिंग इन के ऊपर ही हम लोग वेट करेंगे, तो उस हिसाब से क्या कंपनी सही है वो देखना जरूरी है। तो 90 ब्रांचेस है इसका। एक 1125 के आसपास ऑथराइज एजेंट है। 290 इसका सिटीज में काम हो रहा है। तो टायर वन मतलब टायर टू एंड टायर थ्री सिटीज में कंपनी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो ऑफरिंग है, ब्रोकिंग सर्विसेज, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, अभी मैं आपको बता रहा था
कि कंपनी मार्जिन दे रहा है, तो देखिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी तो अभी सब कंपनी सेम दे रहा है, कोई ज्यादा नहीं दे पाएंगे सेबी के रूल्स वाइज, क्योंकि 5 टाइम्स लीवरेज मिल रहा है इक्विटीज में, और डेरिवेटिव और कमोडिटी में कोई लीवरेज ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से कुछ डेटा देखने को मिला। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गया, जैसे मतलब AIFS हो गया, फिक्स डिपोजिट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो इस तरीके से वो मतलब PMS हो गया। तो इस तरीके से चीजों के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। देखिए ये नहीं कहूंगा कि इस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, ये नहीं कहूंगा कि लोग मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे करके यंग जनरेशन भी इसके ऊपर इंटरेस्टेड हो रहा है, और यूथ भी ज्यादा से ज्यादा मार्केट के ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है। तो उस हिसाब से ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी देखिए एक चीज को मैं आपको बता दूं कि एसेट जो है कंपनी का 1600 करोड़ से 2500 बने, 2500 लेकर करीबन 3300 बने। तो ओवरऑल कंपनी के जो एसेट है बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ। यहाँ पे स्ट्रांगली कितना ग्रोथ हुआ आपको खुद पता चलेगा। देखिए जो रेवेन्यू से 24% से ग्रोथ हो रहा है, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 34% से ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ से कंपनी के क्लियर व्यू देखने को मिल रहा है कि कंपनी किस तरीके से खुद को बूस्ट कर रहा है, किस तरीके से कंपनी खुद को एग्रेसिवली बूस्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी की जो रेवेन्यूज है, जो 2023 में 468 करोड़ था, वो सीधा सीधा डबल हो चुके हैं लास्ट 3 ईयर्स में। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि 468, 683 एंड 487 ऑलमोस्ट कंपनी का डबल हो गया टोटल इनकम। तो जब इनकम डबल हुआ तो वहां पे कंपनी का ग्रोथ भी डबल होने का चांसेस है। 37 से लेकर 77 बने, उसके बाद 103 करोड़ बने। तो ओवरऑल 37 से लेकर 77 मतलब कंपनी ऑलमोस्ट एक साल में दुगना कर दिया, और सेकेंड ईयर में करीबन करीबन 50 to 60% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो ओवरऑल 34% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, तो अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस हो रहा है। हाँ, एक पॉइंट्स ऑफ व्यू में अगर देखूं तो कंपनी का कर्जा बहुत बढ़ गया, ऑलमोस्ट दुगना से भी ज्यादा बढ़ गया लास्ट 2 ईयर्स में। तो कंपनी का कर्जा कितना बड़ा आप देख सकते हैं, 1.80। तो मन में क्वेश्चन होगा कि सर कंपनी तो ज्यादा कर्जा ले लिया, तो कंपनी क्या सस्टेन कर पाएंगे? देखिए कंपनी का काम ही ऐसा है कि पहले खुद कर्जा ले और उसके बाद दूसरों को लोन दे। मान के चलिए जो लोग डेली बेसिस काम करते हैं, जो लोग इंटरडे करते हैं, उसको पता है कि जब भी हम लोग इंटरडे करते हैं तो 5 टाइम्स लीवरेज दिया जाता है। तो लीवरेज कहाँ से कंपनी दे रहा है? खुद के जेब से दे रहा है ना। तो खुद के जेब में तो पैसा है नहीं, वो बैंक से उधारी लेते हैं, और उस उधारी से जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उसको लोन के हिसाब से दे रहा है। तो उस पैसे से वो इंटरेस्ट कमा रहा है। तो खुद लोन नहीं लेंगे तो दूसरों को लोन कहाँ से देंगे? आज 5 टाइम्स जो लीवरेज दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है? पैसे तो दे रहा है ना। तो यहाँ पे मैं दिक्कत वाला बात नहीं कहूंगा, क्योंकि काम ही ऐसा है, इसको लोन लेकर ही काम करना पड़ेगा। तो बाकी ROC ROE तो बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट पॉइंट लगा EBITDA मार्जिन 36% से ग्रोथ हो रहा है। हाँ, पेट मार्जिन थोड़ा सा कम है, 15% के ऊपर होता तो एक पॉजिटिव माना जाता। तो फिर भी अर्निंग पर शेयर बहुत धमाका जैसा परफॉर्मेंस है, 23% का अर्निंग पर शेयर, और पी रेशियो 17% के आसपास। अभी चलो इस फील्ड में बाकी कंपनीज का क्या हालत है आपको अभी पता चलेगा। देखिए बाकी कंपनीज में पहले ही बता चुका हूँ, जो जो मार्केट में लिस्टिंग है, जैसे एंजल वन है, साथ ही साथ जियोजीत फाइनेंस है, IIFL है, साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल है। सारे कंपनीज को अगर मिलाकर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो एंजल वन सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, जो 130% है। जियोजीत उतना खास नहीं है, और साथ ही साथ IIFL और आनंद रथी दोनों ही सेम टू सेम परफॉर्मेंस कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल एंड एंजल वन दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर एक बेस्ट पॉइंट मुझे क्या लगा आप जानते हैं? वो है कंपनी का पी रेशियो। अगर कंपनी के सारे पी रेशियो को मैं एक बार जोड़ दूं तो ओवरऑल जो पी रेशियो निकल कर आ रहा है 20+, 13+, 11+, 17, इसको मैं डिवाइड करूँ अगर 4 से, क्योंकि 4 कंपनी इसको मैंने एवरेज किया तो 15% निकल कर आ रहा है। तो इसका पी रेशियो कितना देखने को मिला? 17%। तो ऑलमोस्ट आसपास है, ऐसे ज्यादा हाइक नहीं हो गया कि बहुत ज्यादा हाइक है, बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया। तो उस बेसिस में कंपनी में ग्रोथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वीक दिखेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है मेरे हिसाब से। बाकी कंपनी के एक पॉइंट्स में और भी आपको एडिंग करूंगा, इस IPO को ले आने का मेन मकसद क्या है। कंपनी बता रहा है कि फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कंपनी लॉन्ग टर्म में इस पैसे को लेकर इन्वेस्टमेंट मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर लगाएगा, खुद के बिजनेस को बूस्ट कराएगा। तो इसलिए 550 करोड़ वो मार्केट से उठा रहा है। तो चलो अभी कितना टोटल पैसा वो मार्केट से उठाना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। टोटल 745 करोड़ मार्केट से उठाएगा, और सारे पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। ये मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, क्योंकि अगर प्रोमोटर जेब भरने के लिए पैसा लेते तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ डाउट वाला फील होता। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक ठाक ही देखने को मिले। तो 393 से लेकर 414 तक इसका प्राइस बैंड रखा गया है। मतलब इस प्राइस बैंड के अंदर आपको बिडिंग करना होगा IPO के ऊपर।
तो 36 क्वांटिटी एक लॉट में मिलेगा और टोटल ओवरऑल आपको एक लॉट में करीबन 14,900 के आसपास इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्ट मतलब आईपीओ में पैसा लगाना होगा। अगर आईपीओ में आप काम करना चाहते हैं तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। काम करना है तो आपके हिसाब से करिए, आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके करिए, खुद के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से करिए। मेरा काम है आपको चीज़ों के बारे में डिटेल्स में दिखाना, सारे कंपनीज के अपडेट्स के बारे में बताना और उसके ऊपर वेरीफाई करना आपके हाथ में है। मैं खुद कभी नहीं किसी को शेयर करता हूँ कि मैं आपको कहूँ कि आप करिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। ये आपके हाथ में है। तो चलो, दूसरा पॉइंट क्या है। तो कंपनी बता रहा है कि कंपनी आईपीओ लेके मतलब ओपन किए कर चुके हैं 23 तारीख, मतलब आज से। और बेसिकली सॉरी, आज मतलब कल से स्टार्ट हो चुके हैं और आईपीओ का क्लोजिंग डेट है 25 तारीख और 3 दिन टाइम मिलेगा आपको। और इसका लास्ट डेट है, मतलब आईपीओ का ओपनिंग डेट है 30 तारीख। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया। मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को ध्यान से देखें तो 18 तारीख को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था 16% और 19 तारीख में डाउन हो गया 10%, 20 तारीख में 5% और धीरे धीरे करके फिर से रिकवरी करके आज 7-7.5% दिखा रहा है। तो कंपनी तो पॉजिटिव है, फिर भी मार्केट में अभी हलचल बहुत ज़्यादा है क्योंकि यूएस इस तरीके से खेल खेल रहा है इंडिया के साथ। पहले तो टैरिफ बढ़ा दिया, उसके बाद अभी वीसा को लेकर इतना बड़ा इशू कर रहा है। तो इस सारे पॉइंट ऑफ बेसिस से इंडियन मार्केट को एक बहुत बड़ा प्रेशराइज ले आना चाहते हैं। तो फिर भी देखा जाएगा क्या होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं लास्ट डे इस कंपनी के ऊपर एक डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो लास्ट डे तक इंतजार करिए, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ मेंशन किया। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट्स करना। इस तरीके से अपडेट्स पाने के लिए मुझे फॉलो करना। थैंक यू।